वेलकम टू स्टोनर डिक्टेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। यहाँ पे आपको डेली मॉर्निंग में एडिटोरियल डिक्टेशंस और इंग्लिश के वोकैब एडिटोरियल, जो इंग्लिश के वोकैब होते हैं हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया से, वो यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। और इडियम्स, वर्ड मीनिंग, ये भी प्रोवाइड होते हैं। और जीके की भी वीडियोज़ आने वाले हैं। और ये रामधारी गुप्ता खंड 1 की जो सीरीज़ है 1 से 100 अभ्यास की, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो जो बिगनर हैं, जिनकी स्पीड अभी 75-80 के अराउंड में है, वो इसको ज़रूर लिखें। और जो एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं वो इसको ज़रूर से ज़रूर लिखें, क्योंकि उसमें ऐसे ही मैटर आते हैं और एसएससी के लिए ये मस्ट है। तो चलिए इस सीरीज़ को शुरू करते हैं आज से। और मैं डेली इसकी वीडियोस इस किताब से खंड 1 और खंड 2 भी शुरू होने वाला है, तो इससे डेली मैं 1 से 2 वीडियो डालने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज़ को। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वर्तमान घटनाओं से पता चलता है कि संसार का हर देश अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित है और उसके लिए हर प्रयत्न कर रहा है। इस दृष्टि से अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी रक्षा मंत्रालय का महत्व है। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां अन्य मंत्रालयों की उनके पिछले साल के कामों के बारे में काफ़ी आलोचना हुई है, वहाँ इस मंत्रालय की कम आलोचना हुई है। इससे पता चलता है कि इस मंत्रालय ने पिछले साल अच्छा काम किया है। मोटे तौर पर किसी भी देश की सुरक्षा नीति का लक्ष्य यह होता है कि दूसरे देशों, खास तौर से पड़ोसी देशों के साथ मित्रता के संबंध स्थापित हों और हम एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करें। लेकिन उसके साथ यह भी ज़रूरी होता है कि हम अपने देश की सीमाओं और अखंडता की रक्षा करें। इसलिए हमारे देश का यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने पड़ोसियों के कार्यों पर पूरी नज़र रखें, क्योंकि आज तक हमारे देश पर जो संकट आए वे हमारे पड़ोसियों से आए हैं। 1965 में पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई और उसके बाद ताशकंद में जो समझौता हुआ, वह सिर्फ कागज़ पर ही रहा। पाकिस्तान ने उस पर कोई अमल नहीं किया। इस दृष्टि से बहुत ज़रूरी है कि हम अपने देश की सुरक्षा की हर तरह से व्यवस्था करें। हमारा उद्देश्य दूसरों पर आक्रमण करना नहीं है, लेकिन यदि हम पर कोई आक्रमण करे तो हम में इतनी शक्ति अवश्य होनी चाहिए कि हम उसका डटकर सामना कर सकें। आप जानते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से काफ़ी मदद मिली है। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पिछले साल अमेरिका ने पाकिस्तान को 1500 करोड़ रुपए की
फौजी सहायता दी है। आज जहां हम फौजी सामान के लिए अपने कारखानों की मदद से अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान संसार के देशों से फौजी सामान खरीद रहा है। अपनी नीति के कारण वह सब देशों से लाभ उठा रहा है। मेरा सुझाव है कि हमको भी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए संसार के अन्य देशों से अधिक फौजी सामान खरीदना चाहिए। आज तिब्बत की सीमा पर चीन की 1.5 लाख फौज खड़ी है। स्टॉप। अगर डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स, ये सीरीज़ मैं कंटिन्यू रखूँगा और जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं एसएससी स्टेनोग्राफर की, उसको फॉलो करें। और मैं कोशिश करूँगा ये खंड 1 जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दूँ और इसके साथ ही मैं खंड 2 भी का डिक्टेशन दूँगा, उसकी भी कोशिश रहेगी जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करने की। तो आप चैनल से जुड़े रहें और इसको फॉलो करते रहें। थैंक यू।